हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। आज हम न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। 1864 में न्यूलैंड ने तब जितने भी एलिमेंट मालूम थे उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास अरेंज किया। ठीक है, और ये पाया कि हर आठवां जो एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से मिलता जुलता है। कहने का मतलब है कि एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट एलिमेंट से मिलती हैं। ठीक है, उसने एक लॉ बनाया जिसको न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस द प्रॉपर्टीज ऑफ एट्थ एलिमेंट और रिपीटिशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट वन मीन्स फर्स्ट एलिमेंट। तो न्यूलैंड साहब के तहत जितने भी उस टाइम एलिमेंट थे उसने उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास अरेंज किया और ये पाया कि एट्थ एलिमेंट जो है वो प्रॉपर्टीज़ रिपीट करता है फर्स्ट वन की। मतलब एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट एलिमेंट से सेम है। ठीक है, आइए देखते हैं। हम लिथियम से लेते हैं। ठीक है, सपोज हम लिथियम को फर्स्ट एलिमेंट मानते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ। ठीक है, लिथियम को हम अगर हम फर्स्ट एलिमेंट मानेंगे तो आठवां एलिमेंट कौन सा आता है? सोडियम। इसका मतलब है इनकी प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए न्यूलैंड के तहत, और ऐसा होता भी है। ठीक है, फिर अगर इसको फर्स्ट एलिमेंट मानेंगे तो एट्थ यहाँ पे आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसकी और इसकी प्रॉपर्टी सेम होंगी। फिर जब इसकी और इसकी प्रॉपर्टी सेम होंगी तो ऑटोमेटिकली इसकी प्रॉपर्टीज़ भी इसके मतलब सेम होंगी। ठीक है, तो तीनों की प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। अगर इसको हम फर्स्ट एलिमेंट मानते हैं देन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ एलिमेंट ये आता है। ठीक है, इसकी और इसकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। ठीक है, अगर इसको हम फर्स्ट एलिमेंट मानेंगे देन 1 2 3 4 5 6 7 8, तब एट्थ एलिमेंट ये आता है। ठीक है बच्चों, इसकी इसकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी। ठीक है, न्यूलैंड के तहत, और इसकी और इसकी प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी। ठीक है, न्यूलैंड के तहत, और ऐसा एक्सपेरिमेंटली भी पाया गया है। ठीक है, अगर इसको हम फर्स्ट एलिमेंट मानेंगे देन एट्थ एलिमेंट ये आएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसकी और इसकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी। ठीक है, उस टाइम नोबल गैसेस नहीं थी, इसलिए नोबल गैसेस को नहीं इंक्लूड किया गया है। ठीक है, न्यूलैंड साहब के टाइम नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी। ठीक है, अब इस लॉ को न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्यों कहते हैं? क्योंकि म्यूजिक में जो 7 स्वर होते हैं, आठवां स्वर फर्स्ट स्वर को रिपीट करता है। ठीक है, जैसे स्वर कौन से हैं? सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी, सा। आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 सुर हैं। आठवां जो सुर है वो फर्स्ट को रिपीट करता है। ठीक है, पहला सा स्वर था, ये स्वर भी सा ही है। ठीक है, अगर इसको हम फर्स्ट स्वर मानेंगे देन 1 2 3 4 5 6 7 8, जो आठवां स्वर है वो भी रा आ रहा है। मीन्स आठवां स्वर फर्स्ट स्वर का जैसा ही है। ठीक है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में भी कुछ ऐसा ही है। जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या करता है? एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को रिपीट करता है। मीन्स जो एट्थ एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ रिपीट करता है। कहने का मतलब है कि एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होती हैं, मतलब सेम होती हैं। अब इस लॉ की कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस मीन्स ड्रॉबैक्स। तो फर्स्ट ड्रॉबैक है इट इज़ एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम ओनली। ये लॉ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल है, उससे आगे ये लॉ काम नहीं करता है। ठीक है, फिर उसके बाद
एक और बात कही थी न्यूलैंड साहब ने, उसने कहा था कि 56 एलिमेंट ही हैं यहाँ पे, ठीक है, और इन फ्यूचर कोई एलिमेंट डिस्कवर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। देयर आर 56 एलिमेंट्स इन नेचर and in future there would be no element discovered। दूसरा पॉइंट जो है इस लिमिटेशन का, न्यूलैंड साहब ने कहा था कि 56 एलिमेंट ही होंगे, ठीक है, फ्यूचर में कोई एलिमेंट डिस्कवर नहीं हो सकता है। तो आज आप देख सकते हो मोर देन 100 एलिमेंट्स डिस्कवर हैं, ठीक है। तो ये दूसरी लिमिटेशन है इसकी। अब तीसरी लिमिटेशन क्या है, वो ये है कि उसने एक ही स्लॉट में 2 एलिमेंट्स को रख दिया था, ठीक है। उसने निकल और कोबाल्ट को एक ही स्लॉट में रखा था, ठीक है, ये भी उसका ड्रॉबैक है। अब फोर्थ ड्रॉबैक इसकी ये हो सकती है कि उसने आयरन को निकल और कोबाल्ट से अलग रखा था, ठीक है, जबकि आयरन की प्रॉपर्टीज़ इनके साथ मिलती हैं, ठीक है बच्चों। फोर्थ ड्रॉबैक इस लॉ का ये है कि न्यूलैंड साहब ने आयरन को निकल और कोबाल्ट से दूर रखा था, ठीक है, जबकि निकल और कोबाल्ट की प्रॉपर्टीज़ आयरन से सेम है, ठीक है, बट न्यूलैंड साहब ने आयरन को उनसे दूर रखा था, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।